हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। 6 मार्च से 31 मार्च असली खेल शुरू होने वाला है। ये जो ग्रहों का है, ये मार्च के महीने में असली खेल दिखेगा। क्योंकि देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, कोई उदय हो रहा है, कोई अस्त हो रहा है, कोई नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, कोई चरण परिवर्तन कर रहा है। तो देखा जाए तो बहुत कुछ बदलने वाला है मार्च के महीने में। और ये पूरे मार्च का राशिफल है। पूरे मार्च का महीने में जो ये मार्च का महीना है वो कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने किसी ग्रह का परिवर्तन सुना, उसमें अच्छा बताया गया, पर किसी ग्रह का परिवर्तन हुआ तो उसमें बताया गया कि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सभी जो पूरे मार्च के महीने में स्थितियां हैं ग्रहों की, उनको सभी को एक साथ करके मैं इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरा सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपने यदि स्क्रिप्ट किया या पूरा नहीं देखा तो इसमें मेरी गलती नहीं रहेगी फिर, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए समझ लेते हैं। आप जब सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य अपनी राशि परिवर्तन की स्थिति में आने वाले हैं। 14 मार्च को ये मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये तो है देवगुरु बृहस्पति की राशि, परंतु यहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है। चंद्रमा की बात करें तो वो 2.25 दिन में ही परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल भी 15 मार्च को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये 15 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बुध की बात करें तो बुध भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 7 फरवरी को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और फिर से ये राशि परिवर्तन करेंगे 25 मार्च को। पहले तो 7 मार्च को, फिर इसी महीने में मार्च में ही फिर दोबारा 25 मार्च को ये राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन तो नहीं करने वाले हैं, परंतु नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में ये प्रवेश कर जाएंगे 16 मार्च को। शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। फिर से मार्च के महीने में दोबारा परिवर्तन करेंगे 31 मार्च को और ये मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव की, तो शनिदेव 17 मार्च को उदय अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात उदय होने वाले हैं, अभी तक अस्त थे। राहु की बात करें तो राहु नक्षत्र में चरण परिवर्तन करने वाले हैं। ये रेवती नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं और अब द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और ये करने वाले हैं राहु महाराज। और साथ में केतु महाराज की बात की जाए तो ये भी अपने चरण में परिवर्तन करेंगे। चतुर्थ चरण में हस्त नक्षत्र में इस समय ये गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 मार्च को ही कर लेंगे अपना चरण परिवर्तन। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपने जैसे सुना कि सूर्य से लेके केतु पर्यंत 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि 7 योग बनने वाले हैं इस मार्च के महीने में, परंतु उसमें से 4 राजयोग हैं और 3 दुर्योग हैं। और भी बहुत सारे योग हैं, परंतु मुख्य रूप से मैंने इनको देखा है 7 योगों को। और तो बहुत सारे योग बनने वाले हैं, परंतु मुख्य रूप से जो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और इनके बारे में यदि हमने समझ लिया तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसी में। तो
अब हम यदि योगों की बात करें तो जैसे एक बुधादित्य योग बनने वाला है, ज्ञान योग बनने वाला है, कला योग बनने वाला है, और साथ में सुंदर भार्या योग भी बनने वाला है। वही दो योगों की बात करें तो एक तो जड़ बुद्धि योग, ग्रहण योग और द्वंद्व योग बनने वाला है। तो ये जो 3 दुर्योग हैं और 4 राजयोग हैं, उनमें से जो ज्ञान योग है तो वो देवगुरु बृहस्पति और बुध बनाएंगे, जो कि है आपस में शत्रु, परंतु योग बनता है, ज्ञान योग बनता है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, इस महीने बहुत सावधानी की जरूरत होगी। क्या अब हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या रिजल्ट मिलेगा, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप धन को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप इस बात से परेशान थे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो क्योंकि आपके लग्नेश खुद मंगल, मेष राशि हो या आपकी मेष लग्न हो, खुद मंगल आय भाव में जाने वाले हैं। दूसरी बात, शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव के अधिपति होके और व्यापार भाव के अधिपति होके कहाँ पर आएंगे, आय भाव में आएंगे। तो मतलब लग्नेश और धनेश, ये दोनों की युति होने वाली है। साथ में शनिदेव जो आपके कर्मेश हैं और आयेश हैं, इनके साथ। तो धन के मामले में तो ये बिल्कुल है कि धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो या व्यापारी हो। तो व्यापारियों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। हाँ, एक जरूर बात है कि यहाँ पर द्वंद्व योग बनेगा, तो हम सावधानी बाद में समझेंगे, जिसे आप पूरा सुनिएगा। तो यहाँ पर धन लाभ जरूर होगा और कई सारी इच्छाएं जो हैं आपकी वो पूरी होने वाली हैं। फिर शुक्र थोड़ा कहा जाए तो लास्ट में ही 31 मार्च को ही परिवर्तन करेंगे पुनः से और अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो लास्ट के ही दिन सही, क्योंकि बदलने में कुछ नहीं जाता, एक दिन तो हमें मिल ही जाएगा ना। 31 तारीख को करेंगे तो उस दिन तो लाभ ले ही सकते हैं इस महीने में, फिर अगले महीने तो लेंगे ही। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, अगला जो महीना है उसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, परंतु इस महीने भी देखा जाए तो शुक्र उच्च के ही हो जाएंगे 31 मार्च को। तो धन की स्थिति बहुत मजबूत बनने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, पैतृक संपत्ति को लेकर भी यदि समस्याएं थी, वहाँ पर भी काफ़ी राहत देखने को आपको मिलेगी और बड़े भाई का सहयोग मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में वो सफलता हासिल करे जो जीवन में उसका लक्ष्य है। ये समय होगा कि अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एक गोल है आपने सोचा होगा, तो ये महीना है जिसे आप बहुत अच्छे से यूज करके और प्राप्त कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, तो मैरिज लाइफ में देखा जाए तो यदि कितने भी वाद विवाद हुए हों, कितनी भी स्थितियां खराब हों, तो ये समय होगा उन वाद विवादों से, उन समस्याओं से दूर होने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि एक हो जाए, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। और ख़ासकर जो लोग विवाह की स्थिति में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी एक, ये जैसे मैंने कहा, सुंदर भार्या योग बन रहा है। तो सुंदर भार्या योग आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप विवाह के लिए अभी प्रयासरत थे, तो इसमें विवाह के योग तो बन ही रहे हैं, खासकर सुंदर भार्या प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लड़ाई झगड़े दूर होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे
कि आए दिन कुछ ऐसे घर हो जाते हैं, देखने में आता है कि कितना भी आप प्रयत्न कर लो फिर भी वाद विवाद हर दिन होना ही है, आज नहीं तो कल। तो उन स्थितियों से बचाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और भी समझने वाली बात है कि विद्यार्थियों को भी लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी स्थितियां कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। तो प्रिय दर्शकों, जो मैंने लाभ की बात की तो यही लाभ थे, परंतु यहाँ पर अब कुछ सावधानियां भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब हमने जैसे बात की कि 3-3 दुर्योग बनने जा रहे हैं, जहां एक तरफ लग्नेश आपके यहां पर आके द्वंद्व योग बना रहे हैं। तो जहां मैंने बात कही कि आपको धन अर्जन होगा, धन आगमन होगा, वो तो होगा, परंतु द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, ऐसी स्थिति कन्फ्यूजन वाली। जैसे राहु क्या करता है, राहु यही करता है, कन्फ्यूजन। तो राहु की स्थिति बन जाएगी, अर्थात राहु की जैसी स्थिति रिजल्ट देने वाली बन जाएगी। तो आपको एक बात क्लियर कर लेना है इस मार्च के महीने में कि द्वंद्व में नहीं फंसना, अर्थात ये करूं कि वो करूं, इसमें नहीं फंसना है। अपने गोल, जो मैंने पहले बताया कि अपने गोल की तरफ आपको पूरा तन मन धन लगा देना है। यदि आप कन्फ्यूजन में आए तो धन अर्जन होने में समस्याएं होंगी, धन अर्जन हो नहीं पाएगा, और साथ में बॉस के साथ वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो या व्यापारी हो, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति। यदि व्यापारी हैं तो ग्राहकों के साथ ग्राहक कह कुछ और रहा है और आप बता कुछ और रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां ना बनने पाएं, इसके लिए बेहद सावधान रहना होगा। दूसरी बात, ग्रहण योग भी बनने जा रहा है, जहां पर मैंने कहा विद्यार्थियों को लाभ होगा, विद्यार्थियों को सफलताएं मिलेंगी। वहीं आपके पंचमेश, जो विद्या भाव के अधिपति हैं सूर्य, वो ग्रहण योग में आ जाएंगे। कब से? 15 मार्च से। उसके पहले तो बढ़िया है, परंतु 15 उसके पहले भी बहुत ठीक नहीं, क्योंकि शनि के साथ हैं, पर फिर भी उससे तो ठीक ही है। राहु के साथ जैसे ही जाएंगे ग्रहण योग में आ जाएंगे। तो यहाँ सावधानी क्या रखनी होगी प्रिय दर्शकों, विद्यार्थी हो या जो भी हो, सभी के लिए आपको जो धन आने वाला है उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसे खर्च कहाँ करना है, कितना बचाना है, कितना क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन आपको धन आगमन से पहले ही करके बैठना होगा। अर्थात इसीलिए मैंने वीडियो पहले बनाया कि पैसा मार्च में जो आएगा ना, ये 15 मार्च से होने वाला है। उसके पहले ही आप जो करना है, मैं तो ये सलाह दूंगा कि 15 मार्च से पहले ही काम कर डालिए जो भी करना है। बाद में यदि करना है तो भी बहुत ज़्यादा एक एक रुपए का हिसाब रखिए, क्योंकि राहु महाराज क्या करेंगे यहाँ जब ग्रहण योग बनेगा कि 15 मार्च के बाद धन इस तरह है, ये कहीं ना कहीं व्यय करवाएंगे। कहते हैं ना कि पानी के जैसे पैसा जा रहा है, वो वाली स्थिति। और विद्यार्थियों को भी थोड़ा इस समय मानसिक टेंशन और सोशल मीडिया या मित्रों का कहीं ना कहीं एक लगाव बढ़ेगा, और जिससे आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब की स्थिति बन सकती है। परंतु यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये है कि बुधादित्य योग भी बना है, वो भी सपोर्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, परंतु सावधान बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में जो ये ज्ञान योग बनने वाला है, इसका भी सपोर्ट विद्यार्थियों को भी मिलेगा और सभी को मिलेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ जड़ बुद्धि योग बन रहा है, खासकर 25 तारीख से बुध तो आ जाएंगे फिर यहाँ पर मेष राशि में,
25 तारीख से पहले और 7 तारीख, मतलब 7 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में ये समय होगा, जो कि थोड़ा सा बेहद सावधान रहना होगा आपको। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जन्म कुंडली में सभी ग्रह स्थितियों को चेक कर लीजिए एक बार। यदि दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, ये जो 9 के 9 ग्रह हैं, इनकी किसकी क्या स्थिति है ये जरूर चेक कर लीजिए, खासकर लग्नेश की। क्योंकि यदि आपके लग्नेश इस बार मजबूत नहीं हुए तो तकलीफें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण करिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करें तो मैं एक ही उपाय कहूँगा, अपने इष्ट की आराधना करिए। क्योंकि देखा जाए तो कई ग्रह स्थितियां हैं, 9 के 9 ग्रह स्थितियों में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। तो इस समय अपने इष्ट की आराधना करिए, और अपना इष्ट आप बनाए ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं कि इष्ट कौन चुने, कन्फ्यूजन हो, वैसे तो इष्ट के प्रति हमेशा लगाव बना ही रहता है। आप जैसे विष्णु जी हो गए, राम जी हो गए, दुर्गा जी हो गई या शंकर जी हो गए, तो किसी न किसी देवता के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा, वही आपके इष्ट हैं। और यदि आप कन्फ्यूजन में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट कौन है। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल में ही, दूसरा जो चैनल है अंक ज्योतिष, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप लिंक, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर चेक करें और अपनी इष्ट की आराधना करिए, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, क्योंकि इस बार 3 दुर्योग बनने वाले हैं, जिससे लोगों को सावधानी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।